जय श्री राम दोस्तों। एक समय की बात है। यह कहानी है भगवान श्री कृष्ण की प्रिय भक्त कामाबाई की। कामाबाई बचपन से ही अपने पिता जीवन राम को श्री कृष्ण भगवान की पूजा करते हुए देखती थी। वह कभी भी कृष्ण भगवान को भोग लगाए बिना भोजन ग्रहण नहीं करते थे। जब कामाबाई 13 साल की थी तब एक दिन जीवन राम को तीर्थ स्नान के लिए जाने की इच्छा हुई। साथ में उनकी पत्नी ने भी स्नान की इच्छा प्रकट की। जीवन राम अपनी बेटी को भी ले जाना चाहते थे, लेकिन दुविधा यह थी कि अगर सब घर से बाहर गए तो भगवान श्री कृष्ण को भोग कौन लगाएगा। तब जीवन राम ने इस नित्य कर्म की जिम्मेदारी कामाबाई को सौंपी और कहा, देखो बेटी कर्मा, सुबह भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाने के पश्चात ही तुम भोजन ग्रहण करना। कामा ने भी अपने पिता की हाँ में हाँ भर दी। अगले दिन सुबह कामाबाई ने उठकर सबसे पहले गुड़ और घी डाल के बाजरे का खिचड़ा बनाया और भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने रख दिया और बोली, भगवान, मैं आपका भोग रख दिया है, आपको जब भूख लगे तब खा लेना, तब तक मैं घर के सारे काम कर लेती हूँ। इतना कहकर कामा अपने घर के कामों में जुट गई। काम करते करते बीच बीच में आकर देखने पर जब कामा को ज्ञात हुआ कि भगवान ने अभी तक खिचड़ा नहीं खाया, तब उसे संदेह हुआ कि शायद खिचड़ी में घी और गुड़ कम है, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण भोजन ग्रहण नहीं कर रहे हैं। तभी कामाबाई ने खिचड़ा में थोड़ा सा गुड़ और घी मिलाया और मूर्ति के सामने बैठ गई। वह बोली, भगवान, मेरे पिताजी जब भी आपको खिलाते थे तब तो आप खा लेते थे, तो अब क्यों नहीं खा रहे हो? और अभी तो पिताजी बाहर गए हैं, उन्हें आने में बहुत दिन लगेंगे, तब तक आपको भोग लगाने की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, इसीलिए जब तक आप भोजन नहीं खाओगे मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी। इस तरह जिद पर अड़ी नन्ही कामा की प्यारी बातों से भगवान श्री कृष्ण का सिंहासन डोल गया। फिर मूर्ति में से आवाज़ आई, बेटी कामा, तुमने तो पर्दा किया ही नहीं, तो मैं भोजन कैसे ग्रहण करूं? तब कामाबाई ने मूर्ति के आगे अपनी चुनरी का पर्दा किया और कुछ ही समय में श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने रखी खिचड़ी की थाली खाली हो गई। अब कामा रोज सुबह सबसे पहले श्री कृष्ण को बाजरे का खिचड़ा खिलाती और बाद में खुद भोजन ग्रहण करती थी। कुछ दिनों के बाद घर लौटने पर कामा के बाप भी श्री कृष्ण की लीला देखकर दंग रह गए। इस तरह कामाबाई भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त बन गई। अपने जीवन के अंतिम दिनों में कामाबाई भगवान जगन्नाथ की नगरी जगन्नाथपुरी में एक कुटिया में बस गई थी। वहाँ पर एक दिन कामाबाई की कुटिया के सामने एक तेजस्वी क्रांति वाला बालक आया और उसने कामाबाई से कहा, मुझे भूख लगी है, माँ खाना दो। उस वक्त भी कामा अपने भगवान कान्हा को खिचड़ा का भोग लगा रही थी। कारमा ने उस बालक को भी खिचड़ा खिलाया। उसके बाद से वही बालक रोज कर्मा के हाथ का खिचड़ा खाने आता था। यह सिलसिला कई वर्षों तक चलता रहा। वह बालक कोई और नहीं, स्वयं जगन्नाथ भगवान थे, क्योंकि जिस दिन कामाबाई का देहांत हुआ उस दिन जगन्नाथ भगवान की मूर्ति की आंखों से आंसू बह रहे थे और उसी रात पुजारी के सपने में जगन्नाथ भगवान आए और अपने दुखी होने का कारण भी बताया। उनकी परम प्रिय भक्त कामाबाई गोलोक सिधार गई थी। मैं रोज सुबह उसके हाथ की खिचड़ी खाता था। अब मुझे खिचड़ी कौन खिलाएगा? अगले दिन से मंदिर के पुजारियों ने निर्णय लिया, भगवान को रोज बाजरे का खिचड़ा भोग लगेगा और उस भोग का नाम दिया गया कामाबाई की खिचड़ी। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे।